हमारी जो आज की क्लास है वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इन चीज़ों से रिलेट कर रही है। और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और तीसरा है पार्टिकल मैकेनिक्स। एक्चुअली पार्टिकल मैकेनिक्स मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि उसमें भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही आती है। जून 2013 मैंने रखा है 1-1। ये मैं डिफरेंट पेपर्स यूज कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि थोड़ा नए क्वेश्चंस भी कवर हो, दरमियानी भी कवर हो। ये है क्वेश्चन नंबर 5। वालेकुम अस्सलाम। ये है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दिस थिंग। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इसका पहला पार्ट जिन लोगों ने सॉल्व किया है, पहला पार्ट बहुत सिंपल है, लेकिन एक्स स्क्वायर को पहले ऊपर ले आना। अगर तुम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आओगे तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। सही है। अब इसका दूसरा पार्ट सिंपल है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कांस्टेंट के
ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इंटीग्रेट तो किया हुआ है, इसको इक्वल टू 2 करके लिमिट लगा दो। जब लिमिट इंटीग्रेशन लगती है तो बस उसमें ये होता है कि सी नहीं होता, तो आप नीचे रखो के, ऊपर रखो 3k। जब आप रखते हो तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, सिंप्लीफाई करें और के की वैल्यू निकाल दें। सब लोग इसका पार्ट 2 करें। अगर आप खुद पार्ट 2 कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है, खुद ही कर लें और फिर उसके बाद आंसर कंपेयर कर लें। ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है, x पावर n+1 अपॉन n+1। क्वेश्चन नंबर हम रख रहे हैं 10। क्वेश्चन नंबर है 10।
ये वाला क्वेश्चन है, the point A whose x coordinate is 2 lies on the curve with equation this, find the equation of the tangent at the curve. इसमें वो लगेगा gradient is equal to dy upon dx. जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ग्रेडियंट। डिफरेंशिएट करने से टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा और मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है 2। ऐसा करते हैं 2 यहां रखते हैं इधर और इससे y आ जाएगा तो पॉइंट मिल जाएगा। सब लोग ये वाला क्वेश्चन शुरू करें, ये वाला क्वेश्चन जो है वो शुरू करें। देखिए सिर्फ सोल्यूशन को रेफरेंस के लिए देखिएगा, पहले x रख के y निकाल लें, फिर x और y रख लें, डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट निकल आएगा, फिर इक्वेशन बनाएं। चलो अब इसका आंसर आ गया, अब इसका सेकंड पार्ट मुझे करके दें।
हाँ, साइमल्टेनियस वाला ऑप्शन सही लग रहा है। अब देखो वो कह रहे हैं द टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन एट द पॉइंट बी। अब जैसे एक बच्चे ने कहा कि ये मीट द अगेन, तो इसका मतलब है कि ये साइमल्टेनियस का केस है। मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, उसको रखें और इसको सॉल्व कर दें। सही, कौन सा पेपर है, कैन यू रिपीट? मेरा ख्याल है जून 1311। सब लोग इसका ये वाला पार्ट करिएगा।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। ये ओ लेवल का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, वैसे तो एडमैथ्स में भी है, ओ लेवल में भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि वो ए बी को बीच में से काटेगा। इसका मतलब है कि वो ए बी को बीच में से काटेगा लाइक दिस। ए बी को बीच में से काटेगा, इधर ए है इधर बी है। आप पहले उसका मिड पॉइंट निकाल लो। देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा, और बाइसेक्टर का मतलब m इज द मिड पॉइंट। मैंने क्या किया कि पहले मैंने ओ लेवल मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाकर मिड पॉइंट निकाल लिया। अब दूसरी अप्रोच क्या है? ए बी का ग्रेडियंट, ये लाइन देखो, इस लाइन का ग्रेडियंट इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, -1 अपॉन कर देते हैं। अब मेरा ग्रेडियंट आ रहा है ए बी का -3। अगर ए बी का ग्रेडियंट -3 है तो बाइसेक्टर का ग्रेडियंट होगा +1/3। जो बाइसेक्टर है उसका ग्रेडियंट होगा +1/3। तो मैंने वो ग्रेडियंट निकाला, वो रखा और इसको सॉल्व करके निकाल दिया। सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा। ये वैसे डिफरेंशिएशन का टॉपिक नहीं है, बट बीच में आ गया है तो कर सकते हैं। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का एक मैंने वो भी तो एक वे देखा था जिसमें x2 माइनस x1 y प्लस y2 इक्वल्स टू अंडर रूट, ऐसा ही कोई था। ऐसा तो कुछ नहीं, x दूसरा x। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छा निकल, उससे तो डिस्टेंस निकल आएगा। उससे तो नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज मुझे तो याद नहीं आ रही। हो सकता है आपने कुछ सोल्यूशन देखा हो कहीं, बट ये सबसे सिंपल सोल्यूशन है जो ओ लेवल मैथ्स से भी सपोर्टेड है ना। लेकिन बहरहाल अगर आपको ऐसा कोई सोल्यूशन मिले तो मुझे बताइए। कि वैसे मेरे ख्याल में ऐसा है नहीं, क्योंकि उससे तो डिस्टेंस निकल आएगा। एनीवेज पॉसिबल है, मैं एड मैथ्स में तो बहुत सोल्यूशंस होते हैं। सब लोग ये वर्कआउट करिएगा।
जून 13 पेपर है 1-2। अब पेपर हम दूसरा रख रहे हैं जो हमें यहां से सूट करेगा। जून 13 1-2 ये वाला पेपर निकालने सब लोग। जून 13 1-2। ठीक है, अब हम इस पेपर में आते हैं और इस पेपर का जून 13 1-2। अब अगर हम इस पेपर को शुरू करें तो इसका पहला क्वेश्चन तो है सेट्स के ऊपर। सेट्स तो अब नहीं है कोर्स में। दूसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री पर है। और फिर ये क्वाड्रेटिक्स है। और ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कर लेते हैं नंबर 6। सब लोग इस पेपर का क्वेश्चन नंबर निकालो 6, ये वाला। देखो, द नॉर्मल टू द कर्व दिस y plus 2 is equal to 3 tan x at the point on the curve where this is the value cuts the y-axis at point P. Find the coordinates of P. टेंजेंट और नॉर्मल का जब सवाल आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपको सवाल में डिफरेंशिएशन यूज करनी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी तुम किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? जब भी तुम किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो, यू ऑलवेज गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट से नॉर्मल बन ही जाता है। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में शिफ्ट कर दो सब लोग, कैलकुलेटर को रेड मोड में शिफ्ट कर दो।
सब लोग इसकी वर्किंग देखना चाहें तो देखिएगा। ऐसा लेकिन वो इस पे नहीं काम करेगा। साइड पे चल सकता है। देखो जब तुम्हारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाए, उसके बाद देखो तुमने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 2, x की वैल्यू डालो और उसको रख के y निकाल लो। सब लोग ये वाली वर्किंग देखें।
सर ये जो 3 पाई/4 है, अगर हम इसको डायरेक्टली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो y तो ऐसे ही आ जाएगा, तो फिर हमने ये आखिरी वाला स्टेप क्यों किया? x0 हमारे पास तो x था ना। नहीं, बेसिकली वो तो आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना बेसिकली। इसमें देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो आपके पास वो तो कोऑर्डिनेट अलग है, ये बेसिकली दो सेपरेट पार्ट है ना आपके पास। यहाँ से इक्वेशन ये तो बेसिकली -5 और 3 पाई/4, तो ये तो दो पॉइंट्स आपका आंसर नहीं, आंसर तो ये है। ये तो आपने इसलिए निकाले थे कि आप यहाँ पॉइंट कहाँ से लाएंगे, ये वो जो आप इक्वेशन में डाल रहे हैं वो भी तो पॉइंट चाहिए आपको। टेंजेंट या नॉर्मल किसी पॉइंट पर ड्रॉ होते हैं ना, किसी पॉइंट पे बनते हैं, तो जिस पॉइंट पर बनेंगे आपको वो भी तो चाहिए। चलें, अब ये वाला क्वेश्चन है जो मैं शुरू कर रहा हूं, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो अब ये है इंटीग्रेशन, फाइन इंटीग्रल ऑफ √2x-5। 2x-5 की पावर मैंने कर दी हाफ, फिर पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, देखें। इसका फिर अगला पार्ट करें।
दूसरा पार्ट मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ, इसी को लिमिट में डाल दो, इसी पर लिमिट लगा दो। लिमिट ऊपर 15 है, नीचे 3 है, इसमें पुट करो और सॉल्व करके आंसर मुझे चैट पे बता दो। कैलकुलेटर को रेडियन मोड से हटा दें सब लोग। अब जिन्होंने इसको सॉल्व कर लिया है वो आंसर शेयर कर दें। 124/3 सही है। चलो अब इसके अगले पेज पे आ जाओ। पार्ट नंबर बी लिखा हुआ है d/dx x³ ln x। डिफरेंशिएट करें। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? वो फॉर्मूला होता है यूवी प्राइम प्लस वी प्राइम प्रोडक्ट रूल। तो मैंने इसको प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट किया। सब लोग ये वर्किंग देखिएगा, प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट कर दें। सर हम इसमें x² कॉमन ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो x² कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, पॉसिबल है। ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट 1 सॉल्व हो रहा है किस लॉजिक से? ये लॉजिक है यूवी प्राइम प्लस वी यू प्राइम।
अब देखो लिखा हुआ है हेंस फाइन एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स। अब ये आप गौर से देखेंगे तो ये सवाल हेंस वाला है। हेंस वाले क्वेश्चंस की पहचान ये होती है कि उनमें ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। आप इसको गौर से देखिएगा, ये इससे मैच कर रहा है। अब ये कितना मैच कर रहा है, देखो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, और इधर आके देखो इसमें भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। दोनों में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ये सेम है, लेकिन एक 3 का फर्क है और प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर दिया और एक्स स्क्वायर को प्लस किया और माइनस कर दिया। ये जो लॉजिक है इसको लगाने का मकसद क्या है, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस माइनस किया ताकि वो ऊपर से मैच कर जाए, और फिर मैंने ये किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली वर्किंग है जो हेंस वाले क्वेश्चन की है। हेंस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो आपको याद सबको होना चाहिए कि ये जो चीज तुम देख रहे हो, ये जो देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको तुम्हें इसके साथ कंपेरेबल बनाना है। अगर ये कंपेरेबल बन गया तो ये खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब तुमने इंटीग्रेट किया इसको तो ये आ गया। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करके ये लाए हो तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये वाली चीज शुरू करें। चलो इसको पूरा कर लो, ब्रैकेट खोलकर, फिर ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व कर लो और फिर इसको अलग से सॉल्व करके आंसर निकाल लें। सर ये -1/3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? आपने ये ब्रैकेट खोले ना, ये वाली बाहर 1/3 है तो वो सबके साथ आएगा ना, तो 1/3 इसको भी मिलेगा, इसके साथ भी आएगा। मैंने इस सवाल को 2 इंटेग्रल्स में ब्रेक किया है। देखो मैंने, बाकी लोग भी देखिएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को, ये देखें, और ये मैंने इस क्वेश्चन को ना 2 इंटेग्रल में ब्रेक कर दिया है। एक तो वो पार्ट है जो मुझे डायरेक्ट कंपेयर मिल रहा है पूरा, ये मेरा पिछले पार्ट का आंसर है, देखें ये वाला, ये मैं खुद सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने इस सवाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबका नॉलेज इंग्लिश का पैराग्राफ डाला यार, उसने हैरान कर दिया मुझे, इतनी इंग्लिश।
चलें, फिर आज का काम यहीं तक है, हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।